स्वागत है आप सभी का मौसम तक यूट्यूब चैनल और मौसम तक फेसबुक पेज पर। ये 3 दिन के मौसम पूर्वानुमान का बुलेटिन है जिसे आप देख रहे हैं फेसबुक और मौसम तक यूट्यूब चैनल पर। और इस वीडियो में बात करेंगे 12, 13 और 14 मई के मौसम की। इस बीच बंगाल की खाड़ी पर बना निम्न दबाव का क्षेत्र और गहरा होने लगा है, यानी और प्रभावशाली, वेल मार्क्ड हो गया है। इसकी जो क्षमता है, इंटेंसिटी है, वो प्रभावी हो गई है और जल्दी ही ये सिस्टम और इंटेंसिफाई होकर डिप्रेशन या डीप डिप्रेशन बन सकता है। आशंका इसके साइक्लोन बनने की भी है क्योंकि अब बंगाल की खाड़ी और अरब सागर दोनों सक्रिय हो चुके हैं। समय मानसून के आने का करीब आ रहा है और जल्दी ही मानसून के अराइवल की घोषणा होगी। दक्षिण बंगाल की खाड़ी का जो रीजन है, यहाँ पर आमतौर पर बंगाल की खाड़ी के दक्षिण पूर्वी रीजन, जिसे अंडमान सी के साउथ पोर्शन के रूप में भी जानते हैं, और अंडमान व निकोबार द्वीप समूह के दक्षिण भाग हैं, यहाँ पर आमतौर पर 20 मई तक मानसून का अराइवल हो जाता है। इस बार उससे भी पहले आने की संभावना है। यहाँ पहले आएगा तो संभावना केरल में भी पहले आने की है। भले मानसून कमज़ोर रहेगा, ऐसी आशंका है कि 92% रेनफॉल होगी, 8% की कमी रहेगी, लेकिन ये चीज़ है। इसके अलावा कई मौसमी सिस्टम बने हुए हैं जिनका असर कुछ जगहों पर होगा। इस बीच पिछले कुछ दिनों से देश में अधिकांश जगहों पर बरसात नहीं हो रही है। परिणाम तापमान बढ़ रहा है। तापमान कई जगहों पर 45-46 डिग्री सेल्सियस पहुंच रहा है और बारिश के आंकड़े में कमी आ रही है। बारिश जो ऊपर पहुंच गई थी 2 अंकों में, वो अब 1 अंक में 6% पर आ गई है। सामान्य से ऊपर है अभी भी, लेकिन पूरे भारत की, लेकिन सामान्य से 6% मात्र ऊपर है। 10% की कमी है दक्षिण भारत में। धीरे धीरे यहाँ पर रिवाइवल हो रहा है क्योंकि बारिश यहाँ पर बढ़ रही है। 38% अधिक बारिश हुई है मध्य भारत के भागों में और यहाँ पर सिर्फ 3 सब डिवीजन्स हैं, मराठवाड़ा, विदर्भ और छत्तीसगढ़, जहाँ पर कमी है। बाकी सभी जगहों पर बारिश सामान्य से ज़्यादा हुई है। उत्तर भारत में 2% की कमी है और यहाँ पर सिर्फ 2 सब डिवीज़न हैं, जिसमें हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर तथा लद्दाख, जहाँ पर मामूली अंतर है। हिमाचल में मात्र 2% की कमी है। पूर्वी और पूर्वोत्तर में 11% ज़्यादा बारिश है। 28% अरुणाचल में कम हुई है और 2% नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में कम हुई है। अब जो सिचुएशन है, WD उत्तर भारत में है, सर्कुलेशन है, ट्रफ है, जिसके कारण थोड़ी सी स्थितियां यहाँ पर दिख रही हैं कि बादल बनेंगे और जो नमी यहाँ से फीड हो रही है तराई वाले क्षेत्रों से, ये भी उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के तराई वाले रीजन से आगे बढ़ते हुए कुछ जगहों पर पहुंच रही है। तो जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड, लद्दाख, गिलगित बाल्टिस्तान में तो बर्फबारी की संभावना या बारिश की संभावना है मैदानों में। राजस्थान का उत्तर पश्चिमी और उत्तर पूर्वी ज़िले तथा पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली और पश्चिमी यूपी, यहाँ पर कुछ बादल आज भी जैसे बने थे, कल भी जैसे बने थे, वैसे ही आज भी बन सकते हैं और बादलों की गर्जना के साथ, तेज़ हवाओं के साथ आंधी चल सकती है। कहीं पर थोड़ी बरसात हो सकती है, ज़्यादा पॉसिबिलिटी नहीं है। इंटेंसिटी अगर बरसात होती भी है तो बहुत थोड़ी होगी। हालांकि ये प्री मानसून सीज़न है और यहाँ पर आने वाली जो अरब सागर की हवाएं हैं, देखिए अब ट्रफ यहाँ से कन्वर्ट होकर के इस तरह से ये हवा आ रही है और वापस उत्तर की तरफ जा रही है। बंगाल की खाड़ी की हवा आ रही है, ये भी उत्तर की तरफ जा रही है और यहाँ टेम्परेचर हाई हो रहा है। तो ऐसी परिस्थिति में कई बार ऐसे मोटे बादल बन जाते हैं छोटी जगह पर, जो आंधी, तूफान, गर्जना के साथ काफ़ी ज़्यादा एक्टिव, मतलब हिला देने वाला मौसम दे जाते हैं। तो वो सिचुएशन यहाँ पर पंजाब, राजस्थान के उत्तरी क्षेत्रों और दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ में बन सकती है दोपहर के बाद, शाम के समय। और बाकी पूर्वी उत्तर प्रदेश में ज़्यादातर भाग ड्राई रहेंगे। राजस्थान के बीकानेर और जयपुर से लेकर भरतपुर के नीचे के हिस्से को लेकर पूरा बाड़मेर, जैसलमेर और जोधपुर, पाली, नागौर, सिरोही, इन सभी जगहों पर ड्राई वेदर रहेगा। गुजरात शुष्क रहेगा। MP, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, ओडिशा और तेलंगाना, कर्नाटक के उत्तरी आंतरिक रीजन, उत्तर प्रदेश के अधिकांश भाग, यहाँ पर शुष्क मौसम रहेगा। तमिलनाडु के उत्तरी क्षेत्रों में और तटीय आंध्र प्रदेश में भी बारिश की ज़्यादा संभावना नहीं है, लेकिन यहाँ पर बंगाल के कोलकाता से लेकर तमिलनाडु के चेन्नई और कन्याकुमारी तक, इन सभी भागों पर, क्योंकि यहाँ सिस्टम अब इंटेंसिफाई हो रहा है तो एक्टिविटी बढ़ेगी। समुद्र की सतह में जो हलचल है या लहरें हैं ऊंची, वो ज़्यादा ऊंची उठने लगेंगी। यहाँ पर बादल थोड़े और बढ़ने लगेंगे। थोड़ी बारिश तमिलनाडु के तटों और केरल तथा कर्नाटक के तटों पर हो सकती है, बाकी जगहों पर संभावित नहीं है। लेकिन बिहार में उत्तरी और पूर्वी जिलों पर कई जगहों पर, बिहार और साथ में झारखंड और पश्चिम बंगाल में कई जगहों पर बरसात हो सकती है। सिक्किम, उपहिमालयी पश्चिम बंगाल का जो रीजन है और मेघालय तथा असम का जो हिस्सा है, यहाँ पर मध्यम बौछारें गिर सकती है। अरुणाचल, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में भी लाइट रेन की संभावना है। इसके बाद कल 13 मई के बारे में जान लेते हैं क्या स्थितियाँ रहेंगी। 213 मई को पूर्वोत्तर में बारिश जैसी चल रही है वैसे ही चलेगी। थोड़ी सी
अगर फीडिंग यहाँ से बढ़ेगी, क्योंकि सिस्टम ऊपर की तरफ आ रहा है, सिस्टम ऊपर की तरफ आएगा तो मॉइस्चर वाली हवाओं को यहाँ ज़्यादा थ्रो करेगा, तो उसके कारण यहाँ पर मेघालय और असम तथा सिक्किम, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, बिहार के तराई और पूर्वी जिलों पर बारिश मध्यम से तेज़ हो सकती है। आपको कहीं कहीं पर ऐसा लग सकता है काल बैसाखी जैसा मौसम। अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय तथा नागालैंड तथा मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में भी बारिश की संभावना है। इसके अलावा गंगीय पश्चिम बंगाल, झारखंड, बिहार के शेष भागों, ओडिशा, छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, यहाँ पर भी कुछ बादल बन सकते हैं। सोनभद्र, मिर्जापुर, भदोही, वाराणसी पर भी बादल बन सकते हैं और तराई वाले उत्तर प्रदेश के भागों पर भी, वेस्ट यूपी पर भी कुछ बादल यहाँ पर डेवलप हो सकते हैं। तो यहाँ दोनों तरफ बनने वाले बादल बूंदाबांदी या सिर्फ हल्की हवा गर्जना दे सकते हैं, उससे ज़्यादा की संभावना नहीं। उत्तराखंड, हिमाचल, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बाल्टिस्तान में जारी रहेगी बारिश, जबकि हरियाणा, पंजाब और दिल्ली, चंडीगढ़ से लेकर राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ के ज़्यादातर हिस्से, तेलंगाना और कर्नाटक के उत्तरी हिस्से तथा आंध्र प्रदेश का रायलसीमा रीजन, इन भागों में अभी भी ड्राई वेदर रहेगा। और ड्राई वेदर के साथ यहाँ पर ह्यूमिडिटी जो कम हो रही है राजस्थान और आसपास के भागों में, यहाँ पर हीट वेव का प्रभाव और बढ़ सकता है, प्रकोप, और मध्य प्रदेश तथा गुजरात में भी बढ़ेगा, महाराष्ट्र में भी बढ़ेगा, यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़ और बिहार के शेष भागों में, झारखंड में भी तापमान बढ़ेगा जहां पर बरसात नहीं हो रही है। दक्षिण में चेन्नई से कन्याकुमारी, त्रिवेंद्रम से यहाँ पर उत्तरी, आंतरिक और तटीय कर्नाटक के कुछ भागों तक बरसात की संभावना है। बाकी ज़्यादा बारिश दक्षिण में भी अभी फिलहाल नहीं हो रही है। तीसरे दिन की स्थिति देखते हैं और 14 मई को आप देखिए उत्तर की हवाओं का प्रभाव कम हो रहा है, अरब सागर की हवाओं का प्रभाव बढ़ रहा है। यही नहीं, अरब सागर की हवाओं का प्रभाव दक्षिण पूरब में भी बढ़ रहा है इधर, और ये है मॉनसून के लिए माहौल बनना। तो माहौल बन रहा है और ये जो सिस्टम बन रहा है, डिप्रेशन बने या साइक्लोन, लेकिन ये अभी से अपनी भूमिका अदा करना शुरू कर चुका है, जिसके बारे में मैंने काफ़ी समय पहले ही जिक्र किया था कि बंगाल की खाड़ी और अरब सागर दोनों तरफ से आने वाली हवाएं जब इस तरह से एक दिशा में, एक गति में चलनी शुरू हो जाती हैं, तब परिस्थितियां मॉनसून के पक्ष में बनने लगती हैं। तो यहाँ तटीय इलाकों पर कन्याकुमारी से कोलकाता तक हवा की तेज़ गति रहेगी, हलचल ज़्यादा रहेगी। तमिलनाडु के आंतरिक हिस्से, केरल, कर्नाटक और महाराष्ट्र के तटों पर भी बादल बनने की संभावना है, गर्जना के साथ कुछ जगहों पर बरसात की संभावना बनेगी। तेलंगाना में और कर्नाटक के उत्तरी आंतरिक रीजन से लेकर आंध्र प्रदेश के तट और रायलसीमा, यहाँ पर अभी ज़्यादा संभावना नहीं, लेकिन वैक्यूम है यहाँ पर, तो कुछ बादल यहाँ भी बन सकते हैं। नेल्लोर और मछलीपट्टनम, बापतला से लेकर विशाखापट्टनम के बीच में कुछ जगहों पर बरसात हो सकती है। हैदराबाद में भी चांसेस बारिश के यहाँ पर बन सकते हैं। पूर्वोत्तर क्षेत्रों में कई जगहों पर बारिश बढ़ेगी कल और परसों दोनों दिनों में, और उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम से बिहार तथा झारखंड, पश्चिम बंगाल के कुछ पूर्वी रीजन पर भी गर्जना के साथ, आंधी के साथ बारिश हो सकती है। पश्चिमी बिहार, झारखंड के पश्चिमी हिस्से, महाराष्ट्र के ज़्यादातर हिस्से, मध्य प्रदेश, गुजरात और राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, इन भागों पर हॉट और ह्यूमिड वेदर के साथ ड्राई वेदर की संभावना है। ह्यूमिड का मतलब हुआ ह्यूमिडिटी हवा में रहेगी, और ड्राई का मतलब हुआ कि बारिश की संभावनाएं नहीं है। जबकि जम्मू कश्मीर से उत्तराखंड और लद्दाख, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद में कई जगहों पर बरसात की स्थितियां बनी रह सकती हैं। इस बुलेटिन में, इस अपडेट में अभी इतना ही। आप मेरे साथ इसी तरह से बने रहिएगा, और फिर से आपसे आग्रह करूंगा कि मौसम तक और न्यूज़ मीडिया चैनल को सब्सक्राइब करिए, और साथ में मौसम तक फेसबुक पेज पर मुझे आप फॉलो कर सकते हैं, जहां रेगुलर अपडेट्स मौसम और अन्य खबरों से जुड़ी हुई आपको मिलती रहेगी। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जानकारियाँ ठीक लगी हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर करिए, कमेंट सेक्शन में अपनी बात लिखिएगा। सभी किसान साथियों और सभी मित्रों का एक बार पुनः धन्यवाद। मैं आशा करता हूं कि मानसून सामान्य से कमज़ोर भले रहे, लेकिन इक्वल समान वितरण बारिश का दे और सामान्य बारिश के दिन हो, तो किसानों के लिए डरने और चिंता करने की बात नहीं है। देखते हैं प्रकृति कैसा खेल रचती है। नमस्कार।